नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2025 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जिलों के प्रमुख स्कूलों में सरकार करवाएगी बच्चों का दाखिला। मुख्यमंत्री ने कहा, बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत मिशन। आयुष विभाग 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचकर्मा तकनीशियन पाठ्यक्रम करेगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बाल दिवस के अवसर पर शिमला में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2025 का शुभारंभ किया। इसका आयोजन पुलिस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया। 16 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 29 बाल बालिका सुखाश्रय आश्रम के लगभग 600 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पावन स्मृति को समर्पित है। यह खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव नेहरू जी की उसी भावना, समान अवसर और उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के प्रदेश सरकार के संकल्प को प्रतिबिंबित करता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अनाथ और बेसहारा बच्चों तथा महिलाओं के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने एक अभिभावक के रूप में 6000 अनाथ और बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। योजना के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास व स्वावलंबन के लिए हर स्तर पर सहायता प्रदान कर 27 वर्ष तक इन बच्चों के माता पिता का दायित्व निभाएगी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करने के लिए जिलों के प्रमुख स्कूलों में इनका दाखिला करवाएगी और दाखिले का खर्चा भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। हमारी सरकार ने एक कार्य किया, पुण्य का कार्य। वो सभी बच्चों को जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उन्हें दिया। और हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला ऐसा कानून बनाने में सफल हुआ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कानून नहीं है। 18 वर्ष के बाद जो बच्चा अपनी माता को खो लेता है, पिता को खो देता है, उसके बाद उसका कौन ख्याल रखेगा। हमने इस उम्र की सीमा को बढ़ाया और 27 साल तक हम सरकार ही माता है और सरकार ही पिता का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार निभाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने अक्टूबर में 2023 में पहला जब ये कानून बनाया, उसके बाद से तकरीबन 6000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 18 साल से उम्र के बच्चे जो है उन्हें 4000 रुपया हम महीने का परिश्रम दे रहे हैं और 48,000 रुपये साल का और शिक्षा का पूरा खर्च दे रहे हैं। हॉस्टल का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रहे हैं। और आज 14 नवंबर के दिन यह दृश्य देखकर इस देवभूमि की पवित्र और ऐतिहासिक क्रीज पर आप सबको एक साथ देखकर मेरा मन गर्व और अपार संभावनाओं के सैलाब में से भर गया है। यह मेरे लिए किसी सरकारी डायरी का कार्यक्रम नहीं है, यह तो मेरे अपने परिवार, हमारे प्यारे हिमाचल परिवार का सबसे पावन और बहुप्रतीक्षित उत्सव है। ये आने वाले एकेडमिक सेशन में जो सभी जिलों के प्रमुख स्कूल होंगे, उसमें सरकार जो भी बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन सभी स्कूलों में अच्छे जो स्कूल कहलाए जाते हैं, हमारी सरकार अगले एकेडमिक सेशन से उनकी एडमिशंस करवाएगी और उस स्कूल में जो फीस का खर्चा होगा वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। 18 वर्ष के बाद जब आप CCI से निकल कर जाते हैं, आपके लिए एक योजना है। जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे उस कॉलेज का पूरा फीस का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है। और अगर +2 करने के बाद कोचिंग की भी जरूरत है, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 75,000 रुपया आपको सरकार कोचिंग के खर्चे के लिए देती है। उसके बाद जो भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, मान लीजिए वो डॉक्टर बनता है, मान लीजिए वो इंजीनियर बनता है, मान लीजिए +2 के बाद उसकी किसी साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, तो उसकी पूरी एडमिशन का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है।
और उसका पूरा हॉस्टल का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। और गर्मियों के लिए उन बच्चों को 10,000 रुपया और सर्दी में कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपया उपलब्ध करवाया जाता है। ये सब चीजें आपकी है, इस संपदा के आप भी हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा, उत्तम शिक्षा और आसमान छूने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत मिशन है। आज इस विशाल मंडप में हमारे बीच कोई भेद नहीं है। आज इस क्षण इस खुले आसमान के नीचे आप सिर्फ बच्चे हैं और हिमाचल की आत्मा और हमारे प्रदेश का भविष्य। आप अलग नहीं हैं, आप सब एक हैं। आपकी हर मुस्कान, हर छोटी सी खुशी हमारी सबसे बड़ी पूंजी और हमारी असली धरोहर है। और मेरी बेटियों, मेरी लाडली बच्चियों, मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप हमारे प्रदेश की शक्ति है, हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक है और समाज की सबसे बड़ी निर्माता है। आप केवल किसी परिवार की सदस्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। हिमाचल सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हमारी हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा, उत्तम शिक्षा और आसमान छूने का अवसर मिलेगा। बेटी पढ़ाओ यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत मिशन है। आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, इन सब पर मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा। आप निर्भीक होकर आगे बढ़े, क्योंकि आपका यह धरातल से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री आपके साथ एक ढाल और एक संरक्षण बनकर खड़ा है। मेरे साथ पूरी हिमाचल पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ये जीवन की सच्ची पाठशाला है। यहाँ जीतते हैं तो विनम्रता सीखते हैं और जब हारते हैं तो दोबारा उठने का साहस। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट किसी प्रमाण पत्र के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी चुनौतियों को दृढ़ता से स्वीकार किया है। प्रदेश सरकार उन्हें वो हर संसाधन और सुविधा प्रदान करेगी जिससे वे दुनिया को बता सकें कि वे क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव के लिए पुलिस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को लैपटॉप, स्कूल बैग भी भेंट किए। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा डॉग शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रस्साकसी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहे। इस कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने एक ऐसा कानून बनाया जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पैदा होने से लेकर 27 साल तक बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इस दृष्टिकोण से आज इन बच्चों का जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। मैं वहाँ गया, डीजीपी साहब गए, माननीय मंत्री जी से यहाँ सब बच्चों ने अनुरोध किया। उसका शुभारंभ आज हमने रिज के ऐतिहासिक मैदान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से किया गया। अब 3 दिन इनका कार्यक्रम चलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में ये बच्चे भाग लेंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा, टग ऑफ वार हमने देखी। इन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि इनका जब इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए तो इनका कोई नहीं है। उस संदर्भ में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से ये इस राज्य के बच्चे कहलाते हैं। इसके लिए आज ये कार्यक्रम बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस संदर्भ में आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ आयोजित किया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि नेर चौक से मेडिकल कॉलेज के 41 प्रोफेसर हटा दिए गए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हटाए गए हैं। हर एक मेडिकल कॉलेज का अलग कैडर बन रहा है और सभी आईजीएमसी का भी अलग कैडर बन रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन अलग हो गया है और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और सर्विसेज अलग हो गया है। तो जितने भी आईजीएमसी में भी चाहे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के जो डॉक्टर लगे हैं वो सब गांव के पीएससीज में जाएंगे, सीएससीज में जाएंगे और जिला हॉस्पिटल में जाएंगे, जोनल हॉस्पिटल में जाएंगे। इसी तरह नेर चौक के भी जितने हैं उसमें से 28 डॉक्टरों को हमने मंडी में ही रखा है और मंडी की उन डिस्पेंसरियों में रखा है जहाँ डॉक्टर नहीं थे।
मेडिकल कॉलेज में हम और स्टाफ देंगे, कोई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी नहीं रखेंगे। हम वो नहीं करेंगे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह कि मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया और जो MRI की मशीन है वो प्राइवेट को दे देगी और मशीनें प्राइवेट को दे देगी। हम आम लोगों की सुविधा के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज और हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों अलग कैडर हो गए तो इस प्रकार की ट्रांसफर और मेडिकल कॉलेज में भी होगी। मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य की तर्ज पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। आयुष विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में 1 वर्षीय पंचकर्मा तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें 252 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के लिए केवल 36 सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद विभाग अब कुल प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 252 सीटें करेगा, जिससे बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पपरोला, कांगड़ा और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला वर्तमान में पंचकर्मा तकनीशियन पाठ्यक्रम में 18 सीटें हैं। नई विस्तार योजना के तहत पपरोला में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर 36 और छोटा शिमला में 24 कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी शैक्षणिक सत्र से 12 नए संस्थान यह पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना और नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, साथ ही नालागढ़, देहरा और रामपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 16-16 सीटें हैं। सरकार का लक्ष्य समग्र स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने और हिमाचल प्रदेश को एक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य में कुशल पंचकर्मा तकनीशियनों का एक समूह विकसित करना है। प्रदेश पंचकर्मा प्रक्रियाओं में प्रयुक्त की जाने वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों से समृद्ध है। मुख्यमंत्री ने विभाग को छात्रों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र में अवसरों का पूरा लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।